हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं भी थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ। तो मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि मैं हिमाचल में हूँ। तो यहाँ पे भी काफ़ी ठंडा हो रखा है, क्योंकि मानसून चल रहा है तो रोज़ बारिशें हो रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको अपनी गांव की लाइफ दिखाऊं कि हिम पहाड़ी लाइफ कैसी होती है, विलेज लाइफ कैसी होती है। तो मैं थोड़े से आपको ग्लिम्स दिखाती हूँ आज। और क्या सुबह सुबह जो ब्यूटीफुल व्यू जो मैं रोज़ देखती हूँ उठ के, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं आपको अपने गांव की खूबसूरत झलकियाँ दिखा रही हूँ। तो ये सुंदर सा प्यारा सा खेतों का व्यू, ये मेरे घर की बालकनी से व्यू है, जो कि बहुत सुंदर है। और मैं रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले यही व्यू देखती हूँ। इतनी हरियाली सादगी सुबह सुबह देख के दिल खुश हो जाता है। तो सुबह सुबह मैं अपनी दिनचर्या कर रही थी और ये ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं सुबह सुबह यहाँ पे। मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपना गांव दिखाती हूँ। ओल्ड टाइम की गौशाला कैसी होती थी, जहाँ गाय को रखते हैं, जो अभी भी है मेरे गांव में, वो सब मैं दिखाती हूँ। और ये ग्रीनरी है पूरे में। सबसे पहले चलते हैं पुरानी गौशाला की तरफ। गांव में गौशाला सिर्फ जानवरों को रखने की जगह नहीं है, बल्कि परिवार का एक अहम हिस्सा होती है। पहले लगभग हर घर में गाय भैंस होती थी। सुबह शाम उनकी देखभाल करना, चारा डालना, दूध निकालना रोज़ की दिनचर्या का एक हिस्सा हुआ करता था, जितना मैंने अपने बचपन में देखा है। और आज भी यहाँ अपनापन महसूस होता है। जो सुंदर सी गौशाला है, ये मेरे घर के सामने, बहुत सुंदर लगता है इतनी हरियाली में रहना। अगर आपको गांव की सादगी और प्राकृतिक जीवन पसंद है तो ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो अभी मैं आपको थोड़ी सी अपनी हरियाली, अपना गांव का व्यू दिखा रही हूँ। तो ये जो सामने आपको मशीन दिख रही है, इसमें घास को काटा जाता है, बारीक बारीक वहाँ घास कट जाता है। इस मशीन में एक साइड से घास डाल देते हैं और फिर इसको गोल गोल घुमाते हैं, तो जिससे जो बारीक बारीक जो है घास कट जाती है। फिर वही गायों को चारा दे देते हैं, बाकी चीज़ें मिक्स करके। तो ये अलग अलग लोगों ने, गांव के लोगों ने गौशालाएं बना रखी हैं। ये यहाँ पे गाय हैं और ये बकरी भी है। ये हमारे पड़ोसियों की है जिन्होंने पाल रखी है। तो ये खूबसूरती है गांव की। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चल रही हूँ हमारे पुराने घर की तरफ, जो मेरे दादा के टाइम का घर है। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी के दरवाजे और खुला आंगन, हर चीज़ अपने आप में कहानी सुनाती है। एक ही आंगन होना और सब बच्चों का वहीं पे इकट्ठे खेलना। तो ये घर हुआ करता था मेरे दादा के टाइम पे, जहाँ पे मेरे दादा का बचपन भी बीता है। तो अभी लास्ट ईयर ये बीच में जो घर है, यह हमारा घर हुआ करता था, पर लास्ट ईयर बारिशों में ये घर टूट गया था और गिर गया था। तो ये है दादा के टाइम का घर। तो ये था मेरे दादा के टाइम का घर। और पिछले कुछ सालों से जो है हिमाचल में बहुत ज़्यादा बारिशें होने लग पड़ी हैं। बरसात में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो लास्ट ईयर हमारे साथ भी वो एक चीज़ हुई। तो ये जो मेरे दादा का टाइम का घर जो था, जो इतने सालों से था, तो लास्ट बरसात में ये गिर गया अचानक से। पर थैंकफुली कि यहाँ पे कोई भी नहीं रहता था, क्योंकि सब ने अपने नए घर बना लिए हैं। तो सब अपने पक्के घरों में रहते थे। ये कच्ची ईंटों का बना हुआ घर था, जो इतने पुराने सालों से था। मतलब मेरे दादा के टाइम पे, मतलब मेरे दादा जब छोटे थे उनके बचपन में वो घर बना हुआ था। तो इतने सालों बाद ये घर गिरा, जब कॉन्टिन्यूसली इतनी बारिशें हो रही थी उस टाइम पे। तो जिस दिन ये गिरा था उस दिन भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, क्योंकि हमारा घर नज़दीकी है। तो हमें वो आवाज़ आ गई थी, बाकी हमें गांव वालों ने भी कॉल कर दी थी कि ऐसे ऐसे आपका घर ढह गया है। और सिर्फ हमारा ही नहीं था, वो जो मेरे दादा के भाई थे, तो ये पूरा इकट्ठा एक घर था, हुआ करता था। पहले के ज़माने में लोग सभी बहुत पास पास और बहुत पहले के ज़माने में बहुत पास पास और इकट्ठे रहा करते थे। और तो आपने देखा, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया, आंगन भी एक ही हुआ करता था, वहीं पे सब इकट्ठे खेलते थे, इकट्ठे रहते थे।
तो अभी शाम हो गई है और मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को खेत दिखाऊं। जो सुबह सभी लोग ये खेतों में काम कर रहे थे तो उन्होंने ये बीज लगाए हैं। ये कनक बोलते हैं हम पहाड़ी में, तो हिंदी में ये चावल उगेंगे यहाँ पे। तो अभी सभी ये चावल की खेती करके गए हैं। अभी कुछ महीनों बाद ये उगेंगे, फिर लोग फसलें काटेंगे और फिर इस ऐसे ही चावल आ जाते हैं घरों में। तो ये व्यू देखने के बाद मैंने सोचा कि चलो अभी शाम हुई है तो गाय को भी बाहर बांध दिया था, वो भी शाम को बाहर की हवा खा रही थी। तो मैंने सोचा इन प्यारी प्यारी गायों को भी अपने ब्लॉग में ले लूँ और आप लोगों को भी दिखाऊं इनको। और ये इनका घर है जहाँ पे ये सुबह बंधी हुई थी। अब मैं आपको अपने खेतों को की तरफ लेके जा रही हूँ, तो मैं आपको खेत दिखाती हूँ। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। यहाँ की ताज़ी हवा और शांति शहर में शायद ही कहीं मिले। इन खेतों में लोगों की मेहनत छिपी होती है। मौसम के साथ फसलें बदलती हैं, लेकिन किसानों की मेहनत तो आपको पता है हमेशा एक जैसी ही रहती है। आई फील जब भी मैं गाँव में आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि यहाँ के लोगों को ना खुशी मिलती है खेतों में काम करके। मतलब इतने बूढ़े बूढ़े लोग हैं, वो भी खेतों में जाते हैं, खुशी से जाते हैं। और शायद यही चीज़ उनको यंग रखती है अंदर से। शायद इसी की वजह से वो मतलब अपनी लाइफ को और ज़्यादा एज तक जी पाएंगे खुशी से ही। तो अभी मैं आपको नीचे लेके जा रही थी जहाँ पे हमारे थोड़ी बहुत हमने सब्जियाँ उगाई हुई हैं। तो ये सामने ये छोटे छोटे से जो पौधे आपको दिख रहे हैं, ये छल्ली हम बोलते हैं, आप शहरों में भुट्टा जो बोलते हैं वो है ये। तो मैं और चीज़ें दिखाती हूँ आपको नीचे ले जाके खेतों में। तो अभी ये पेड़ आम लगे हुए, तो ऐसी होती है गांव की लाइफ। ऐसे हरियाली हरियाली चारों तरफ और ठंडक रहती है। आपको पता ही है गांव में तो इतनी गर्मी नहीं होती है। खैर, तो अभी मैं बस आपको खेतों की तरफ लेके जा रही थी। इस साल हमने ज़्यादा क्यारी नहीं की थी ड्यू टू सम पर्सनल इशू। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमने खेतों में लगाई हुई थी। इस बार हमने अपने सब्जियां ज़्यादा नहीं लगाए क्योंकि मेरी मम्मा का ऑपरेशन हुआ था इसी साल, अभी थोड़े टाइम पहले। तो हम क्यारियों में कुछ ज़्यादा चीज़ें कर नहीं पाए, पर फिर भी जो एक दो चीज़ें लगी हुई हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं ले गई खेतों में आपको, जहाँ पे ये छोटे छोटे से बैंगन लगे हुए थे। तो ये सारा ही ऑर्गेनिक है, अपने खेतों का है। तो ये छोटी छोटी सी बैंगनी लगी हुई थी यहाँ पे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको खेतों को थोड़ा और नज़दीक से दिखाऊं। तो मैं थोड़ा नीचे खेतों तक गई, तो यहाँ पे भी बीज बो दिए हैं, कनक लगा दी है। तो बहुत जल्द कुछ महीनों में ये उग जाएगी। तो तब तक मैं यहाँ पे चली गई। ये अरबी के पत्ते लगे हुए थे, अगर आप लोगों ने सुना है पतरोड़े बनते हैं इन पत्तों के भुज्जी भी बनती है। तो मैं बस ऐसे ही चली गई क्योंकि ये हार्ट शेप में होते हैं, बहुत सुंदर से लगते हैं। तो मैंने सोचा जाके मैं एक तोड़ के ले आती हूँ और फिर आप लोगों को भी दिखाती हूँ ये पत्ता पास से कैसा दिखता है। तो ऐसे ही मैं तो मस्ती कर रही थी क्योंकि शाम हो गई है, ठंडी हवा चल रही है और हरियाली है। तो खेतों में मज़ा तो बहुत आता है। तो ये ऐसा सा पत्ता होता है जिसके हम पतरोड़े भी बनाते हैं। तो मैं घूम ही रही थी कि मेरी नज़र पड़ी कि ऊपर पेड़ पे आम लगे हुए हैं जो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, पर अभी वो पके नहीं हैं, कच्चे ही हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा घूम रही थी। तो मुझे गाँव की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि यहाँ दिखावा कम और अपनापन ज़्यादा है। लोग एक दूसरे का हाल पूछते हैं, मिलकर काम करते हैं, छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढते हैं। अगर आप कभी भी गाँव गए हैं तो आपने ये चीज़ ज़रूर फील की होगी कि वहाँ पे गाँव में दिखावा बहुत कम होता है। लोग बहुत कम आर्टिफिशियल लाइफ जीते हैं। इसके साथ ही मैं अपने घर वापस आ रही थी तो मैंने देखा कि यहाँ पे ये छल्लियाँ उग गई हैं, भुट्टे जो थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं।
अगर आप कभी भी गाँव गए हैं तो बताइए आपको वहाँ की कौन सी याद सबसे ज़्यादा पसंद है? और अगर नहीं गए हैं तो उम्मीद है इस ब्लॉग के ज़रिए आपको गाँव की सादगी और खूबसूरती का थोड़ा-सा एहसास तो ज़रूर हुआ होगा। बाकी अब मैं गाँव थोड़ा-सा आपको घुमाती हूँ, आपको कुछ खूबसूरत से नज़ारे दिखाती हूँ। ये मेरा गाँव है पूरा, जहाँ हम शाम को इवनिंग वॉक के लिए भी आते हैं। एंड आई होप कि आपको मेरा गाँव अच्छा लगा होगा और आपको गाँव की लाइफ भी अच्छी लगी होगी। तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है विलेज लाइफ की तो ज़रूर कमेंट करना।